अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। तो ध्यान से जरा देखिएगा। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आपको दी गई है वेलोसिटी फॉर 10 सेकेंड्स, तो टाइम भी आ गया। फाइंड द डिस्टेंस, यानी आपने मालूम करना है डिस्टेंस। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। हमें वेलोसिटी दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमें दिया गया है 10 सेकेंड्स। लेकिन यह वेलोसिटी के अंदर एक गड़बड़ है बहुत गहरी। वो ये कि वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है, जबकि ये आपको मीटर पर सेकंड में देनी चाहिए। यानी कि अब वेलोसिटी को आपने करना ये है कि किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकंड। अब उसका तरीका याद रखिएगा। अगर आपने किसी भी रफ्तार को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है, तो आपको उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां अक्सर बच्चे मेरे से सवाल करते हैं कि सर किलोमीटर पर आवर में क्या मसला है, मीटर पर सेकंड में करना ही क्यों है हमने इसे। तो अब वो याद रखिएगा कि असल में इसका एस आई यूनिट मीटर पर सेकंड है और हम चाहते हैं कि हर फिजिकल क्वांटिटी हम अपने एस आई यूनिट में पढ़ें। तो चूंकि इनका एस आई यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसलिए हम यहां पर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें जरा, वेलोसिटी आपको दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया हमने 3600 से। या इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, बगैर कैलकुलेटर के भी हो सकता है। ये दोनों जीरो से कैंसिल और 36 से कैंसिल। तो इवेंचुअली हमारे पास 10 बच जाएगा, जो कि हमारी वेलोसिटी होगी बेसिकली। तो यहाँ हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। मालूम हम लोगों ने क्या करना है, मालूम हम लोगों ने करना है डिस्टेंस, यानी कि एस। अब देखिएगा, हम सब ये बात जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है, उसका फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। यहां से अगर आपने डिस्टेंस का फार्मूला निकालना है, तो टाइम यहां पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो डिस्टेंस है उसका एक आसान सा फार्मूला आ जाएगा, दैट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब वेलोसिटी हमने निकाल ली है 10 और टाइम भी हमें दिया गया है 10। जब आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 100। तो डिस्टेंस आ जाएगा 100 और यूनिट नहीं भूलना, जो कि है मीटर। तो हमारा यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बनेगा 100 मीटर्स। बस यहां पर आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और फिर आपके लिए सत्य ही कह रहे हैं, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि नोट बाद में आप कर सकें। 1 2 3। चलें, अब हम नीचे चलेंगे और न्यूमेरिकल नंबर 2.2 को देखेंगे। 2.2 में कहता है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से शुरू हुई है, यानी शुरू में रुकी हुई थी। अगर वो रेस्ट पे थी तो इसका मतलब है उसकी शुरू वाली रफ्तार यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। उसके बाद हमारे पास यहां पर आता है इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है इन 100 सेकेंड। तो डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया। व्हाट विल बी इट्स स्पीड। फिर आपने स्पीड बतानी है एट द एंड। तो एंड पर कौन सी रफ्तार होती है, फाइनल। तो बेसिकली आपने यहां फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 0 मीटर्स पर सेकेंड। हमें डिस्टेंस दिया गया है 1 किलोमीटर, जिसको हम अपनी मर्जी से 1000 मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1000 मीटर। ये भी याद रखिएगा, यहाँ किलो की वजह से ज्यादा है। ये भी अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं, तो ये किलो की वजह से यहाँ पर 1000 है। आगे चलें। हमें टाइम दिया गया है जो कि है 100 सेकेंड्स। और मालूम हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। अब यहाँ ना थोड़ी देर के लिए मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा, जरा देखिएगा। बेटा देखें, फाइनल वेलोसिटी के लिए हम दो फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक तो ये वाला, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और दूसरा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं ये वाला, 2s इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। लेकिन इन दोनों फार्मूलों में एक छोटी सी दिक्कत है, और वो ये कि इन दोनों फार्मूलों में ये आ रहा है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हमारे गिवन डाटा में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कोई भी इक्वेशन लगानी हो, पहले क्या पता करना पड़ेगा, पहले पता करना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो अब हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे निकालना है हम। यहां आप दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t का स्क्वायर। ये होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां एक्सेलरेशन है और हम मालूम कर सकते हैं। डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस की जगह आप लिख लें 1000 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, साथ आपके पास टाइम आ जाएगा, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन तो हमने मालूम करना है और टाइम हमें दिया गया है 100। तो 100 का आ जाएगा स्क्वायर। आप इस जगह पर भी टाइम लिख सकते हैं, मैंने ऐसे नहीं लिखा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर इसने 0 हो जाना है।
मैंने इसलिए नहीं लिखा, वरना आप लिखें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जब ये वाला फैक्टर देखेंगे आप, तो जीरो जब टाइम से मल्टीप्लाई होगा, तो जीरो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो उसका आंसर जीरो आ जाता है। तो यहां पर आपके पास आएगा 1000 इज इक्वल टू जीरो प्लस 1/2 ए, और आप जब 100 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास आंसर जो आता है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो जब आप 100 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास इसका आंसर आता है 10,000। तो यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा 10,000। और फिर आपने इस 10,000 को डिवाइड करना है 2 के साथ। वो किस तरह से करेंगे आप? 2 1s are 2 एंड 2 10,000 ऑफ 5,000, ये आपके पास आ जाएगा। अब जरा देखें कि यहां पर ऊपर 5,000 है, जो बच गया उसको लिख लेते हैं। इधर हमारे पास रह गया है 1,000, बराबर में हमारे पास है एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय 5,000। अब देखिएगा कि यहां पर हमारे पास 5,000 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर 1000 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखें जरा कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा 1000 डिवाइड बाय 5,000। जब आप कैलकुलेटर पे बेटे इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटे एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके हम फाइनल वेलोसिटी बड़ी इजीली मालूम कर सकते हैं। तो काइंडली जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आगे आपको फाइनल वेलोसिटी करवाता हूं। चलें अब जरा आगे देखें। हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे, जिसको मालूम करना बड़ा आसान है। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। नाउ वी एफ इज इक्वल टू, हम जानते हैं हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन अभी निकाला जो कि 0.2 है, और टाइम हमारे पास है 100। आप 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, और वो आएगा फाइनल वेलोसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। चलें जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, बस इसमें ये स्टेप याद रखने हैं आपने कि यहाँ पर पहले आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है, देन आपने फिर फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। अब हम अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 3। और ये ध्यान से देखने वाला न्यूमेरिकल है। कहता है अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि स्टार्ट वाली वेलोसिटी है तो हम इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। फिर आपको यहां पर एक्सेलरेशन दिया गया है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट आपको टाइम दिया गया है। फाइंड द डिस्टेंस, सबसे पहली बात डिस्टेंस बताना है, एंड द फाइनल वेलोसिटी और वी एफ बतानी है। ये इस न्यूमेरिकल का टोटल लुबे लुबाब है। अब जरा देखिएगा, हमारे पास यहां पर इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है 10 मीटर्स पर सेकेंड। हमें एक्सेलरेशन दिया गया है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमें दिया गया है हाफ मिनट, और हम ये बात जानते हैं कि हाफ मिनट में 30 सेकंड होते हैं। पूरे मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हाफ मिनट में 30 होंगे। हमने दो चीजें मालूम करनी है, नंबर वन हमने डिस्टेंस मालूम करना है, और नंबर टू हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। आप देखिए, हम यहाँ से फाइनल वेलोसिटी जो है वो बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं, और डिस्टेंस भी बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। दोनों में इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। जैसे कि सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस देखें, तो डिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन लगा सकते हैं वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, जो कि है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है, और टाइम हमें दिया गया 30। फिर आप लिखेंगे +1/2, एक्सेलरेशन यहाँ पर हमें दिया गया 0.2, और टाइम हमारे पास है 30, और हम उसका स्क्वायर भी ले लेंगे। जब आप 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 300। इधर आप लिखेंगे +1/2 0.2, और जब आप 30 का स्क्वायर लेते हैं तो वो बनता है 900। अब आप इधर लिखें 300 प्लस, और ये वाला जितना भी फैक्टर है, कौन से वाला, ये वाला 1/2 इंटू 0.2 इंटू 900, इस वाले फैक्टर को आप सॉल्व कर लें। जब आप इस वाले फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास का आंसर आएगा 90। तो यहां पर आपने लिखना है 300 प्लस 90, तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, और वो आएगा 390 मीटर्स।
तो बेसिकली डिस्टेंस हम लोगों ने यहां पर मालूम कर लिया जो कि 390 मीटर आया, और ये याद रखिएगा। तो एक चीज तो फाइंड हो गई जो कि था डिस्टेंस, जो कि है 390 मीटर। अब हम आगे चलते हैं और यहां पर अब हम मालूम करेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो देखिएगा जरा, फाइनल वेलोसिटी होती है वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। नाउ वी एफ इज इक्वल टू, वी आई हमारे पास 10 है, एक्सेलरेशन हमें दिया गया 0.2, और टाइम हमें दिया गया 30। अब 0.2 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। तो यहां पर आएगा 10 + 6, और फाइनल वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 16 मीटर्स पर सेकेंड। यूनिट याद से लगाइएगा वरना एक नंबर बोर्ड में ये कट जाएगा फिर आपका। ये बेटा आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई जिसकी वैल्यू है 16 मीटर्स पर सेकेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलें, उसके बाद देखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 2.4। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस बॉल है जिसको आपने वर्टिकली ऊपर की तरफ हिट किया है। लेट्स से कि ये वो आपकी टेनिस बॉल थी और आपने इसको ऊपर की तरफ हिट किया है। वो कहता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। यानी जब आपने इस टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ हिट किया था तो बेसिकली आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी जो दी थी वो दी थी 30 मीटर्स पर सेकंड। और यहां पर इसको टॉप हाइट तक पहुंचने में, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने में जो वक्त लगा है वो लगा है 3 सेकेंड्स। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, आपने एक तो हाइट बतानी है, और नंबर 2 हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और फिर ये वापस आने में कितना वक्त लगाएगा ये भी आपने बताना है। अब यहाँ तवज्जो से पहले गिवन डाटा देख लें। न्यूमेरिकल पहली बात ये कहता है कि आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है विद इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, और उसको टाइम लगा टॉप तक पहुंचने में, अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 3 सेकंड का। तो अब हम देखते हैं इस बात का मतलब क्या है। सबसे पहली बात, हम इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं जो कि हमें दी गई है 30 मीटर पर सेकंड। इसके बाद उसने हमें टाइम दिया हुआ है जो कि 3 सेकंड लगा है। फिर ये कि यहां पर जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटे ये बात याद रखिएगा, किसी भी चीज को जब आप ऊपर फेंकते हैं तो टॉप पर पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुकती है, तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 0। मैंने क्या बोला है, आप किसी भी चीज को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो टॉप पर जाकर, सबसे ऊपर वाली हाइट पर जाकर वो एक लम्हे के लिए रुकती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी फिर वहां पर कितनी होती है, वो 0 होती है। तो हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी लिख लेते हैं जो कि दी तो नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, हमें पता होनी चाहिए, जो कि है 0। हमने दो चीजें मालूम करनी है। नंबर 1, हमने उसकी हाइट मालूम करनी है वो कितनी ऊपर गया, और नंबर 2, हमने टोटल टाइम मालूम करना है। तो टोटल टाइम को मैं यहाँ कैपिटल टी से शो कर देता हूँ। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर आपके सामने की इक्वेशन लिख रहा हूँ, ध्यान ध्यान से देखिएगा। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। बेटा ये आपके पास है फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, जैसे एच, एस की जगह लिख दें एच, फिर आप लिखें वी आई टी, फिर आप लिखें 1/2, और ए की जगह लिख दें जी टी स्क्वेयर। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा होता है तो डिस्टेंस की जगह हाइट आ जाता है और एक्सलेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सलेशन आ जाता है। ये याद रखिएगा। नाउ अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे हाइट मालूम करने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 30 और टाइम हमें दिया गया 3, प्लस 1/2, वो नो के जी की वैल्यू है 10 और टाइम हमारे पास है 3, और इसका आपने स्क्वायर भी ले लेना। नाउ हाइट इज इक्वल टू 30 × 3 होता है 90, प्लस आएगा 1/2। अब यहाँ एक ट्विस्ट है बेटा कहानी में, वो ये कि बॉडी आपकी देखें कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और जब कभी भी आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो तो जी की वैल्यू के साथ क्या आता है, माइनस आता है। तो इसलिए यहां मैंने लिखा हुआ है -10, और इधर आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब यहां आप 2 को कैंसिल करें तो 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, और 5 9 सा 45 होता है। तो आपके पास हाइट आ जाएगी 90, ये प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस, और 5 9 सा होता है 45। तो आपके पास जो हाइट है बॉडी की वो आने वाली है 45 मीटर्स। ये बेटा हाइट का आंसर आ गया यहां तक, और हाइट हमारे पास कितनी आई है, हाइट आई है हमारे पास 45 मीटर्स। अगर हम इससे आगे चलें
और मजीद मामलात को देखें तो हमने टोटल टाइम मालूम करना है। बेटे यहां पर ट्विस्ट है कहानी में, और वो याद रखिएगा कि अगर आपने मालूम करना है टोटल टाइम, तो बेसिकली वो होता है टाइम टू गो अप, यानी ऊपर जाने में कितना वक्त लगेगा, जमा टाइम टू कम डाउन, और फिर नीचे आने में कितना वक्त लगेगा। अब अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में 3 सेकंड लगते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको नीचे आने में भी 3 सेकंड लगेंगे। तो अगर आपने टोटल टाइम मालूम करना है उसका, तो आप 3 सेकंड को 3 सेकंड में जमा कर दें, क्योंकि ऊपर जाने में भी 3 सेकंड लगेंगे और नीचे आने में भी 3 सेकंड लगेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 6 सेकंड। तो दिस इज योर टोटल टाइम। ये आपका चौथा न्यूमेरिकल था, आई होप सो के क्लियर होगा। तो यहां पर ये आपके टोटल टाइम का आंसर है, जो कि 6 सेकंड है। और नीचे वाली साइड पर हमने हाइट निकाली है, जो कि 45 मीटर है। अब हम अपना अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 2.5। देखिएगा जरा 2.5 में वो क्या कहता है। अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक कार की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जो कि कितनी है, जो कि है 40 मीटर पर सेकंड, फॉर 5 सेकेंड्स। और टाइम आ गई आपके पास, 5 सेकेंड्स का टाइम आ गया। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, और फिर अगले 10 सेकेंड्स में ये रेस्ट पर आ जाती है, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दो चीजें मालूम करनी है, डेसेलरेशन यानी उसकी रफ्तार किस शरह से कम हुई है, क्योंकि जब रफ्तार कम होती है तो एक्सेलरेशन का नाम हमने रखा हुआ है डेसेलरेशन, आप जानते हैं इस बात को। और दूसरी चीज आपने क्या बतानी है, आपने बताना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, के कार ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ये दो बातें आपने बतानी है। चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा लिखते हैं। हमें इनिशियल वेलोसिटी कार की दी गई है 40 मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास टाइम दिया गया है, जो कि 5 सेकेंड है, लेकिन दो टाइम है तो उसको मैं टाइम वन कह देता हूं। फिर वो ये कहता है इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, और फिर दूसरे टाइम T2 में वो अगले 10 सेकेंड में रेस्ट पर आ जाती है। यानी रेस्ट पर आने का मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। आपने दो चीजें मालूम करनी है। नंबर वन, आपने मालूम करनी है एक्सेलरेशन। असल में डेसेलरेशन एक्सेलरेशन को ही कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। और दूसरा, आपने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा और उसके जरिए से आपको ये बात समझाऊंगा। देखिए बेटा, आपकी बॉडी पॉइंट ए से मूव करना शुरू होती है, और मूव करती है, करती 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 पॉइंट बी तक आ जाती है। बेटा पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आने में, यानी पॉइंट ए से यहां तक, बॉडी की जो रफ्तार है वो रहती है 40 मीटर्स पर सेकेंड, चेंज नहीं होती। 40 मीटर पर सेकेंड ही रहती है ए से लेकर बी तक। और ये सब कितने टाइम के लिए होता है, 5 सेकेंड के लिए। यानी 5 सेकेंड के लिए आपकी बॉडी की रफ्तार बदलती नहीं है, वो 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही मूव करती रहती है। लेकिन फिर अचानक बी पॉइंट पर ड्राइवर ब्रेक लगाता है, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार को कम करने लग जाता है। और यहां पॉइंट सी पर पहुंचते ही उसकी रफ्तार कम हो जाती है, और कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी पॉइंट बी पर रफ्तार थी 40, क्योंकि ए से बी तक, ए से ए पे भी 40 थी, यहां से यहां तक बी तक 40 ही रही। तो बी पर रफ्तार 40 थी, लेकिन सी पर रफ्तार जो कि फाइनल वेलोसिटी हम कह रहे हैं वो 0 हो गई। और ये सारा काम होने में कितना वक्त लगा, ये सारा काम होने में 10 सेकेंड लगे। इसका मतलब ये है कि ये ए से बी तक का जो पर्पल वाला रास्ता है, इसमें तो कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हुई, क्योंकि इसका मतलब है यहां पर हमारी रफ्तार ही चेंज नहीं हुई। तो डेसेलरेशन कहां पर पैदा हुई है, बेसिकली डेसेलरेशन पैदा हुई है रीजन बी सी में, क्योंकि बी सी में रफ्तार कम हुई है ना। ए और बी में तो रफ्तार कम हुई नहीं है। इसका मतलब है जब आपने डेसेलरेशन मालूम करनी है, तो आपने टाइम कितने सेकंड वाला लेना है, 10 सेकंड वाला, क्योंकि 5 सेकंड में तो रफ्तार यूनिफॉर्म थी, 40 थी, बदली नहीं। डेसेलरेशन का मतलब होता है रफ्तार में चेंज, और रफ्तार में चेंज तो इस 10 सेकंड में आया, ये 5 सेकंड में तो नहीं आया ना। इसलिए जब आप डेसेलरेशन को मालूम करेंगे, तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन और उसका फार्मूला, जो कि है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम जानते हैं हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी थी, ये देखें आप। और इनिशियल वेलोसिटी जो कि बी पॉइंट पर थी हमारी, वो थी 40। और टाइम हमने लेना है 10 वाला। नाउ 0 में से 40 जब आप निकालेंगे तो -40 आ जाएगा, और डिवाइड में आपके पास है 10। तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बेटा आपका एक्सेलरेशन आ गया बहुत ही सिंपल तरीके से।
अब दूसरी चीज जो हमने मालूम करनी है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये भी टेक्निकल है, जरा ध्यान से देखिएगा। बेटा पहला डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया है वो तो ए से लेकर बी तक है, इसको हम डिस्टेंस वन कहते हैं। और दूसरा डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया है वो पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक है, इसको हम डिस्टेंस टू कहते हैं। यानी कुल मिला के आपने दो डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, एक डिस्टेंस वन ट्रेवल किया है और दूसरा आपने ट्रेवल किया है डिस्टेंस टू। अब जरा इनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है इसका प्रोसेस भी। पहली बात, यहां पर रफ्तार यूनिफॉर्म थी तो डिस्टेंस का बेसिक फार्मूला लगेगा, और वो लगेगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब पहले डिस्टेंस में वेलोसिटी आपकी थी 40 और टाइम आपका था 5 सेकेंड्स, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका डिस्टेंस वन आ जाएगा 200 मीटर्स। तो ये आपका डिस्टेंस वन आ गया। अब जो डिस्टेंस टू है उसके अंदर रफ्तार यूनिफॉर्म नहीं थी, बल्कि उसके अंदर आपका डेसेलरेशन था। तो अगर आपने डिस्टेंस नंबर टू मालूम करना है तो बेटा उसके लिए फिर आपको यहां पर ऐसा फार्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें एक्सेलरेशन पाया जाता हो, और उसके लिए आप यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। नाउ एस इज इक्वल टू, हम जानते हैं हमारी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर थी 40, और टाइम यहां पर हमें लगा है 10 सेकेंड का। ये दूसरे रीजन की बात हो रही है बीसी की, तो यहाँ टाइम कितना लगा है, यहाँ टाइम लगा है 10 सेकेंड का। फिर आप लिखेंगे +1/2, एक्सेलरेशन हमने निकाली अभी जो कि है 4, सॉरी -4, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी -4। और टाइम आपके पास यहां पर फिर से है 10, तो 10 का आ जाएगा स्क्वायर। बस अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा 200 मीटर्स। ये आपका डिस्टेंस S2 है, इसको भी याद रखिएगा। अब कुल मिला के हमारे पास दो डिस्टेंस आ गए, एक आ गया S1 और एक आ गया S2। अब हम टोटल डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, और टोटल डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, वो हम करेंगे S1 प्लस S2 करके, दोनों डिस्टेंस को जमा कर देंगे। तो आप करेंगे 200 मीटर प्लस 200 मीटर, तो आपके पास ये आ गया 400 मीटर। यानी टोटल डिस्टेंस आपका यहां पर है 400 मीटर। चलें, इस वीडियो में मैंने आपको 5 न्यूमेरिकल्स पढ़ाए हैं। अब अगली वीडियो इसकी एक और बनाऊंगा अलहदा से, और उसके अंदर मैं आपको बाकी न्यूमेरिकल्स भी इसके करवाऊंगा। तो बाकी जो 5 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो आप दूसरी वीडियो देखें, अभी यहाँ पर शायद सामने शो भी हो रही हो, नहीं तो चैनल पे वापस जाके दूसरी वीडियो देखें, और वहां पर आपको न्यूमेरिकल्स बाकी वाले भी नजर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।